इजराइल की चाल से ईरान हुआ हैरान, गद्दार को खोजने में जुटे ईरानी सुप्रीम लीडर। इजराइल को नसरल्ला की जानकारी देने के शक में मिलिट्री चीफ को खamenei ने किया हाउस अरेस्ट। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी के पीछे मोसाद के होने का ईरानियों को है शक। इजराइल वैसे तो इस समय हिजबुल्लाह के खात्मे के मिशन में है। उसने इससे पहले गाजा में जमकर बमबाजी की थी और उस इलाके को शमशान में तब्दील कर दिया था। अब वो लेबनान में यही हाल कर रहा है। लेकिन जब इजराइल ने हिजबुल्लाह की चीफ हसन नसरल्ला का खात्मा किया था, तब से ये सवाल उठा था कि इजराइल को इतनी सटीक जानकारी मिल कैसे रही है, और इस बात से सबसे ज़्यादा ईरान परेशान है। अब उसने इसकी जांच भी शुरू कर दी है और शक के दायरे में पहला नाम जो आया है वो है ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी का नाम सामने आने के बाद सुप्रीम लीडर खamenei ने खुद इसकी जांच की जिम्मेदारी संभाली है। तो चलिए आपको विस्तार से बताता हूं कि आखिर ईरानी सुप्रीम लीडर को ये शक कैसे हुआ और कानी की क्या है कहानी। सीक्रेट जानकारियों के लीक होने को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर लगातार परेशान थे और इस वजह से खamenei ने जांच के आदेश दिए थे। सुप्रीम लीडर ने जब जांच के आदेश दिए तो शक की सुई किसी और पर नहीं बल्कि कुद्स फोर्स के चीफ ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी की तरफ घूम गई, जिसके बाद सुप्रीम लीडर ने आदेश दिए कि उनकी जांच पड़ताल की जाए और साथ में उन्हें हाउस अरेस्ट भी कर लिया जाए। ईरान में कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने इजराइल की मदद की है और साथ में ईरान के साथ विश्वासघात किया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के कई बड़े अधिकारी मोसाद के जासूस हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि शक कैसे हुआ। तो बेरूत में एक बंकर में 4 अक्टूबर को इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्ला की मौत हो गई थी। हमला इतना ताकतवर था कि 4 बड़ी इमारतें ध्वस्त हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नसरल्ला की मौत के 2 दिन बाद कानी कई कमांडर्स के साथ स्थिति समझने के लिए लेबनान पहुंचे थे, लेकिन सफीद्दीन जो बाद में हिजबुल्लाह का नेता बना था, उसकी मौत के 2 दिन तक उनका कोई अता पता नहीं चला था, ना ही उनसे कोई संपर्क हो पाया था। इस बात की अटकलें लगती रहीं कि बेरूत की बमबारी में वो भी घायल हो गए या फिर मारे गए, लेकिन वो इजराइल की लगातार हो रही बमबारी में ना तो घायल हुए ना ही सफीद्दीन के साथ मीटिंग कर पाए, और इसके बाद वो वापस ईरान लौट आए और यहीं से शक की सुई कानी के ऊपर पहुंच गई और कहा जा रहा है कि कानी ने ही सफीद्दीन साथ में नसरल्ला की लोकेशन इजराइल के साथ साझा की थी। फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।